है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीडर एक्सप्रेस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रीडर एक्सप्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की। विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित करने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम तथा संकेत C तथा इसका विमीय सूत्र भी यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों में धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। अतः बाध्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर गति करते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अतः पहला पदार्थ धनावेशित तथा दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है। जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और इसमें समाहित हो जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसमें वृद्धि हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण। प्रेरण तथा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं आवेश का संरक्षण नियम। किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यही आवेश का संरक्षण नियम है। अब बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज के होते हैं। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश E के परिणाम के पूर्ण गुणज में होता है। Q को हम आवेश से दर्शाते हैं और N जैसे कोई N एक पूर्णांक है और E इलेक्ट्रॉन पर भार, तो Q इक्वल Ne, जहाँ N बराबर से पूर्णांक होता है। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की बात करते हैं तो इस पर +2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। डाउन क्वार्क की बात करते हैं इस पर -1/3 ये आवेश होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इतने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलाम आवेश का निर्माण होगा है।
तो दिया है आवेश बराबर से 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर कुल भार बराबर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। Q इक्वल NE, हमें ज्ञात क्या करना है N, तो N इक्वल पक्षांतरण कर देते हैं और N इक्वल Q/E, तो N इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90 और N इक्वल आएगा 100/16 इंटू 10⁻18। N तो आया आंसर, N इक्वल आ गया 6.255 इंटू 10⁻18। तो चलिए अब देखते हैं कूलम का नियम क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में भी किस तरह से दिखा गया, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 है। माना Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। आप देख सकते हैं r दूरी पर है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर हम के एक नियतांक लगा देते हैं। वैसा ही मात्रकों में यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त, यदि यह अभिक्रिया निर्वात में हो तो यहाँ एक और बात है, यदि यह अभिक्रिया बोलो या फिर कोई घटना बोलो, यदि ये निर्वात में हो तो के नियतांक का मान 1/4πε0 होगा, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। समीकरण 1 में के का मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। किंतु ε0 बार इक्वल 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूँकि 1/4πε0 इक्वल 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 इक्वल 8.9875 इंटू 10⁻9। तो आंसर आता है 9 इंटू 9⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। समीकरण 2 में जब इसका मान रखते हैं तो हमको इस तरह से प्राप्त होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु की अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो के बराबर से आएगा 1/4πε। अतः समीकरण 1 से F इक्वल 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। किंतु एप्सिलॉन इक्वल ε0 के, जहाँ के को माध्यम का परावैद्युत नियतांक कहते हैं। चूँकि F इक्वल 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु की स्थान पर के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो F इक्वल 1/k Q1 Q2/r²। तो ये सिद्ध होता है यहाँ। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे एकांक आवेश, तो ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास का समाप्त यही होता है। तो विद्यार्थी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। एवं यदि आपको इसकी PDF चाहिए या फिर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।